let's get started. We are going to create our own YouTube downloader. So for creating the project, कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करो, so first of all, फर्स्ट टास्क आपका ये होना चाहिए कि आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में हम इंस्टॉलेशन के टाइम पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा रिकैप। वर्चुअल एनवायरनमेंट की जरूरत हमारे को इसलिए पड़ती है क्योंकि हम एक सेम मशीन में अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं तो उन सबको अलग अलग रख सकें। ऐसे इस चीज के लिए सिर्फ हमारे को वर्चुअल एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। अब इस मशीन में मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इसको मेरे को उन प्रोजेक्ट से अलग रखना है। इसके लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, और वर्चुअल एनवायरनमेंट को बनाने के लिए जैसे ये पिप है, ऐसे ही एक और मैनेजर होता है, हमारे को उसकी हेल्प चाहिए। सो सबसे पहले मैंने बोला कि पाइथन हाइफन एम मीन्स मैनेजर। मैंने पिप को ही बोला कि वो इंस्टॉल करे। उसके बाद मैंने बोला इंस्टॉल जो करेगा वो सारी चीजें जो भी इंस्टॉल करने को मैं बोलने वाला हूँ, मेरे को उनका अपग्रेडेड लेवल चाहिए, यानी कि सबसे लेटेस्ट लेवल चाहिए। किस किस चीज का? पिप का, व्हील का और वर्चुअल ENV का। अब ये ऑनलाइन जाएगा, जाकर पिप को, व्हील को और वर्चुअल ENV को, इन तीनों चीजों को ढूंढेगा। फिर जो वर्जन मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है उनके साथ कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद जो भी लेटेस्ट होगा उसको रखेगा। सी, व्हील की रिक्वायरमेंट इसको ऑलरेडी अप टू डेट लिखी, इसलिए इसने क्या लिखा हुआ दे दिया यहाँ पर, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी अप टू डेट है। तो इसने व्हील को डाउनलोड नहीं करा, जो सिस्टम में था उसे ही रखा। लेकिन इसे पिप की जो मतलब अभी करंट वर्जन मिला वो इसको ओल्डर मिला, तो उसने उस वर्जन को क्या कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया। और अनइंस्टॉल करने के बाद, सक्सेसफुली अनइंस्टॉल के बाद, अब ये वापस से इसे इंस्टॉल करेगा पिप को। सो अनइंस्टॉल कर रहा है ये जो जो इसको ओल्डर वर्जन मिल रहे हैं, जिस भी चीज के। सी, वर्चुअल एनवायरनमेंट भी इसे पहले से ही मिला था, लेकिन उसका भी ओल्डर वर्जन था। पिप का इसने 20.1.1 वर्जन डाउनलोड करा है, और वर्चुअल ENV का इसने 20.0.21 वर्जन डाउनलोड करा है। जैसे अब हमारे पास पिप था, वैसे ही अब हमारे पास एक और मैनेजर आ चुका है, दैट इज वर्चुअल एन। इसका वर्जन अगर आप आस्क करोगे तो आपको इसका वर्जन मिल जाएगा, यानी कि मतलब कहने का मेरा ये हैगा। सी, ओके, सो ये वर्जन वाली कमांड हमारी हाइफन हाइफन वर्जन, लेट्स से, या सो दिस इज द वर्जन ऑफ आवर पिप। मतलब ये वर्क कर रहा है, यानी कि पिप हमारे को सक्सेसफुली मिल चुका है, और वर्चुअल ENV भी हमारे को सक्सेसफुली मिल चुका है। अब हमारे को बनाना है एक वर्चुअल एनवायरनमेंट। वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने का मतलब अपने प्रोजेक्ट को और जितने भी प्रोजेक्ट इस मशीन में है उन सबसे अलग रखना। पिप की कमांड से थोड़ा सा फेमिलियर होते हैं पहले। पिप इंस्टॉल से हम किसी भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ पर आगे आकर आपको सिर्फ अपने पैकेज या मॉड्यूल का नाम देना होता है जिसको आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। दूसरा, अगर आपको अनइंस्टॉल करना हो, सो यू कैन से पिप अनइंस्टॉल, और वट एवर पैकेज और मॉड्यूल यू विश टू अनइंस्टॉल यू कैन पास ओवर। तीसरा, पिप को अगर बोलोगे कि फ्रीज, मतलब जितने भी पैकेजेस आज तक इसने डाउनलोड करे, इंस्टॉल करे, इट इज गोइंग टू गिव यू द लिस्ट ऑफ ऑल दोस पैकेजेस एंड, तो ये सारे के सारे पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स मेरे पिप ने आज तक इंस्टॉल कर रखे हैं। लेकिन जो भी प्रोजेक्ट अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें इन सब की ही जरूरत नहीं है। जिस जिसकी जरूरत होगी हम उसे डालेंगे, सिर्फ बाकियों को हमारे को चाहिए ही नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पर अब एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया। सी, मैंने यहाँ पर लिखा वर्चुअल ENV, और इस एनवायरनमेंट का नाम दिया मैंने YTD, एंटर दबाया। सो वेट थोड़ी सी देर के लिए, इतनी देर में हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट बन के रेडी होगा। थोड़ी सी देर वेट करो, जैसे ही वो बन के रेडी हो जाता है फिर हम उसे एक्टिवेट करेंगे। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट बन के रेडी है। अब इसे एक्टिवेट करने के लिए ऑन विंडोज, अगर विंडोज पे हो आप, तो आपको कॉल आपके एनवायरनमेंट का नाम /scripts/activate लिखना है, और आपका एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। इसका साइन ये है, आपके जो भी यहाँ पर कंसोल है उसकी लाइन के आगे आपका एनवायरनमेंट का नाम लिखा जाता है। अगर मैं कॉल डीएक्टिवेट करता हूँ तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट डीएक्टिवेट हो जाता है। सी, बिफोर एक्टिवेटिंग दिस वर्चुअल एनवायरनमेंट, अगर मैं पिप फ्रीज कर रहा हूँ तो मेरे को कितनी बड़ी लिस्ट मिल रही है, ये सारी चीजें इंस्टॉल हो रखी है। अगर मैं कॉल एक्टिवेट कर देता हूँ, यानी कि कॉल माय YTD scripts
एक्टिवेट, एंड अब जब मैं पिप फ्रीज कर रहा हूँ तो मेरे को बिल्कुल एक फ्रेश पिप मिला है, बिल्कुल एक न्यू पिप मिला है जिसने आज तक कुछ भी इंस्टॉल नहीं करा है। इसीलिए अब मैं जो भी काम करूंगा वो मेरे YTD डाउनलोड यानी यूट्यूब डाउनलोडर की डिपेंडेंसीज बनेंगी, तो मैं उन्हें अब अलग रख सकता हूँ। मतलब मिक्स नहीं होंगी अब हमारी चीजें जरा से भी मिक्स नहीं होंगी। अगर आप मैक ओएस या लाइनक्स यूज करते हो तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने की कमांड तो सेम रहने वाली है, लेकिन उसे एक्टिवेट करने की, डीएक्टिवेट करने की कमांड थोड़ी सी डिफर होगी। उसमें आपको कॉल की जगह सोर्स लिखना होगा, सोर्स देकर आपको आपके जो भी एनवायरनमेंट का नाम है वही लिखना होगा, लेट्स से YTD। स्क्रिप्ट्स की जगह यहाँ पर बिन होगा, ठीक है। एक्टिवेट एक्टिवेट ही रहेगा। ये एक्टिवेट करने के लिए आपको कमांड लिखनी पड़ेगी और डीएक्टिवेट करने के लिए आपको सोर्स डीएक्टिवेट लिखना पड़ेगा, अगर आप मैक ओएस या लाइनक्स यूजर हो तो। सो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है, तो चलो अब एक प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके तरीके का कुछ बनाते हैं। तो MD मैंने यूट्यूब एक फोल्डर बना रहा हूँ मैं यूट्यूब डाउनलोडर नाम से, ठीक है। यूट्यूब डाउनलोडर एंड एंटर दबाया और उस पर चलते हैं। आउट करके मैं वहां पर आ भी गया, ठीक है। सो एक्चुअल में मैंने बस यहाँ पर ये रहा हमारा YTD एनवायरनमेंट जिसके अंदर आपको कुछ पाइथन की ही फाइलें मिलेंगी। सी ये आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट है पूरा, जिसमें आपको सारी पाइथन की सी ही फाइलें मिलती। अब मुझे करना क्या है, मैंने यहाँ पर जो एक ये नया फोल्डर बनाया मैं इसके अंदर अपना सारा कोड करने वाला हूँ, ठीक है। सारा कोड अपना इसके अंदर करने वाला हूँ, ओके। सो यहाँ पर अब मेरे को काफी सारे मॉड्यूल्स बनाने होंगे, मेरे को यहाँ पर काफी सारे पैकेजेस बनाने होंगे। मॉड्यूल क्या होता है हमारे को पता है, पाइथन की ईच एंड एवरी सिंगल सेव फाइल को मॉड्यूल कहते हैं, और उन सारी फाइल्स को उठा के एक फोल्डर में रख दो तो उसको हम पैकेज कहते हैं। तो पहले एक मॉड्यूल बनाता हूँ मैं। एक बनाया मैंने कॉपी स्पेस कॉन, ये डॉस की कमांड है फाइल बनाने के लिए। मैंने बोला यूट्यूब सर्च नाम से एक मॉड्यूल बना, ठीक है। .py Ctrl Z सेव कर दिया। एक सेव वीडियो नाम से बनाऊंगा मैं। सो कॉपी, अलग अलग तरीकों से अगर हम कोड को कैटेगराइज कर सकते तो करो, अगर करोगे तो बेटर रहेगा। सो एक बनाया मैंने कॉपी स्पेस कॉन, एक बनाया सेव वीडियो, ठीक है। सो एक बना दिया हमने क्या, सेव वीडियो .py, और यहाँ से हम वीडियो सेव कर सकेंगे। और एक बनाया मैंने कॉपी स्पेस कॉन सेव ऑडियो, अगर ऑडियो सेव करनी हो तो सेव ऑडियो .py, ये एक अलग मॉड्यूल बनाया जिसके अंदर मैं उसका कोड लिखूंगा ऑडियो सेव करने का। और फिर फाइनली हम जो इंटरेक्शन करते हैं वो एक ही मॉड्यूल के साथ करते हैं, तो वो है हमारा कॉपी स्पेस कॉन एक मेन बना दिया। हम जो इंटरेक्शन करेंगे इसके साथ करेंगे। सिंस अब हमारे को यहाँ पर काफी सारे मॉड्यूल्स के साथ इंटरेक्शन करनी है, उनके अंदर कोड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है नोटपैड विल नॉट वर्क फॉर मी नाउ, और पाइथन का IDLE भी इनफ नहीं है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, VS कोड में इसे ओपन कर। अगर आपने VS कोड प्रॉपरली इंस्टॉल करा है तो आपके लिए ये कमांड वर्क करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। सो VS कोड में मेरे लिए मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है, ओके। थोड़ी सी देर वेट करते हैं। सो प्रोजेक्ट हैव बीन ओपन। सर VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कैसे सेट करनी है, इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो है क्या सर? हाँ है, मैं आपको WhatsApp पे भेज दूंगा, वो वीडियो चैनल पे नहीं है। हाँ सर, वो थोड़ा भेज देना मेरे को, Yeah. मैं इंस्टॉल कर, मेरे को डीबगिंग का कॉन्फ़िगरेशन सेट करने में इश्यूज आ रहे थे। ओके, नो इशू, मैं भेज दूंगा वीडियो। सर ये लिनक्स और मैक के लिए भी? हाँ, लिनक्स और मैक के पास भी VS कोड के वर्जन अवेलेबल हैं, कर सकते हो यूज। आप वैसे कोई भी आईडी यूज करो, जरूरी नहीं है VS कोड। आई पर्सनली प्रेफर दैट जस्ट बिकॉज़ ये लाइटवेट है, अराउंड 50 MB का इसका सेटअप है, तो अनपैक होकर भी ये हद से हद 100 अबव MB जाता है। तो लो कॉन्फ़िगरेशन का भी अगर सिस्टम है किसी का तो उस पे भी ये फास्टली वर्क करेगा। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड आप इसके ऊपर कर सकते हो, पाइथन, HTML, CSS, जो चाहे सी शार्प, F शार्प, जो चाहे उस लैंग्वेज का कोड इस पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। सो बेनिफिट है इसका बस यही कि लाइट वेट है, ये सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट तो यही है। इसके बाद
अब मेरे को बेसिकली काफी सारी ये फाइल्स हैं मेरी। सेव वीडियो और सेव ऑडियो तो मैं तब कर पाऊंगा जब मैं यूट्यूब पे उस फाइल को सर्च कर लूंगा। तो सर्च करने के लिए ये कभी भी मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, ये क्या होती है हमारी कमेंट होती थी, मल्टी लाइन कमेंट। अगर लेकिन ये मॉड्यूल के अंदर टॉप पे ऐसे ही लिखी हुई है तो ये सिर्फ कमेंट का काम नहीं करती। तो ये हमारे इस मॉड्यूल की डॉक्यूमेंटेशनल स्ट्रिंग है। सो दिस मॉड्यूल विल सर्च द वीडियोस ऑन यूट्यूब। ये यूट्यूब पे हमारे लिए वीडियोस एंड ऑल सर्च करने का काम करने वाला है। तो ये हमारे इस मॉड्यूल की डॉक्यूमेंटेशनल स्ट्रिंग है। तो एक मॉड्यूल का एक स्ट्रक्चर होता है। अब हम यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बना रहे हैं अपना, ठीक है। हम क्या बना रहे हैं, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बना रहे हैं। और ये जो सेव वीडियो सेव ऑडियो, एक्चुअली 2 मॉड्यूल यहीं पर ही बन चुके हैं हमारे, सेव वीडियो सेव ऑडियो। तो इनको मॉड्यूल वाइज नहीं रखना चाहिए था हमारे को, एक्चुअल में इनको पैकेज बनाना चाहिए था। तो पैकेज बना देते हैं, एक बना दिया सेव, और उस सेव के अंदर बस मैंने क्या करा, ये सेव वीडियो को डाल दिया, सेव ऑडियो दोनों को डाल दिया मैंने, क्योंकि मैं फंक्शनैलिटी को कैटेगराइज कर सकता हूँ। और मॉड्यूल प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट कैटेगराइजिंग योर स्टफ। मतलब अपने कोड को हम काफी सारी फाइल्स में करते हैं अलग अलग, और फिर उनको मिक्स करके जोड़ कर उनको आपस में स्टिच करके वी विल गेट दी फाइनल एप्लीकेशन, ठीक है। आपस में स्टिच करके उन्हें वी विल गेट दी फाइनल एप्लीकेशन। सो नाउ अब हमारे को यहाँ पर हमारा मॉड्यूल बन के रेडी है। एक फंक्शन मैंने इसके अंदर बना दिया, सर्च। यूट्यूब सर्च में एक सर्च फंक्शन बना दिया मैंने यहाँ पर। here you will have to pass the term कि what is your term, what do you want to search and all. So this term is required, okay. So then this is the documentational string of this function, okay. और ये हमारे को लिखनी चाहिए जब हम प्रोजेक्ट लेवल वर्क करते हैं। तो कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन are the most important things, okay. So you will have to give those things. So search, this function takes a term and search it on YouTube. So ये एक फंक्शन है हमारा जो कोई भी एक टर्म लेगा और उसे हमारे लिए YouTube पे सर्च करेगा। So उसके रिगार्डिंग सारा कोड तो वी आर गोइंग टू राइट, लेकिन सबसे पहले मेन बना लेते हैं हमारा। ये तो आपको मैंने समझा ही रखा है कि इसका सिनेरियो क्या होता है। जब भी इस मॉड्यूल को डायरेक्ट एग्जीक्यूशन करवाई जाएगी तब ये फायर होगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। सो लेट्स से मैंने यहाँ पर कुछ भी टर्म सर्च कर दिया, लेट्स से भाषा सॉन्ग्स, तो एक्चुअल में इसको यूट्यूब पे सर्च होना चाहिए। अब थोड़ा सा यूट्यूब को स्टडी करते हैं कि उस पे सर्चिंग टर्मिनोलॉजी कैसे वर्क करती है। उस पे जब आप सर्च करते हो तो व्हाट आर द थिंग्स आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन। सो आई विजिटेड ऑनटू द यूट्यूब पेज, और यूट्यूब पेज पे विजिट करने के बाद मैंने जस्ट यहाँ पर आकर मेरा टर्म लिख दिया जो भी मेरे को सर्च करना है। सो मैंने बोल दिया भाषा सॉन्ग्स एंड एंटर दबाया। if you consider this URL, if you consider this URL, so इस URL पे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो इस URL में आप कुछ भी सर्च कर लो, इतनी चीज जो है हमारी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। और फिर जो भी टर्म आप लिखते हो ना, वो आपका जस्ट इक्वल्स टू के बाद लिखा हुआ होता है, और इस पे रिक्वेस्ट भेजते ही आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। सो सी अगर मैं चाहूँ तो मैं बिना इसमें लिखे, बिना इस फील्ड में लिखे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मेरे को जुबिन नौटियाल के सॉन्ग सर्च करने हैं। जुबिन स्पेस की जगह यहाँ पर प्लस होता है। सो मैंने जस्ट लिखा, वेट करो थोड़ी सी देर एंड सी यहाँ पर हमारे लिए सर्च फील्ड में खुद ब खुद जुबिन नौटियाल लिखा हुआ है। सो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारी इतनी यूआरएल जो है इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, और फिर जो टर्म है उसके सारे स्पेसेस को रिप्लेस करके वी कैन सर्च ऑन टू दैट। सो हमारी जो कांस्टेंट यूआरएल है, सो सिंस इट इज कांस्टेंट तो इसको कांस्टेंट वेरिएबल के कन्वेंशन को फॉलो करके बनाते हैं। सो ये रही हमारी कांस्टेंट यूआरएल। इसके आगे यहाँ पर ये जो भी हमने कर्ली ब्रेस एक यहाँ पर छोड़ दिया, मतलब इसके अंदर मैं चीजों को लोड करा पाऊंगा। ओके, आगे चल के वी विल बी एबल टू लोड द स्टफ इनटू दिस यूआरएल। अब हमारे को इसमें एक्चुअल में अपना टर्म लोड करना है, बट टर्म के अंदर अगर स्पेसेस है सो वी नीड टू रिप्लेस दैट, दो स्पेसेस मेरे को उन सारे स्पेसेस को रिप्लेस करना होगा। सो सबसे पहला काम, मैंने एक सर्चेबल यूआरएल बना दी।
ये हमारी सर्चेबल यूआरएल है जिसको हम यूज कर सकते हैं एक्चुअली, जो कि क्या होगी हमारी यूआरएल डॉट फॉर्मेट, यानी कि इसके अंदर लोड करा दिया जाएगा। क्या लोड कराया जाएगा? इसके अंदर लोड करवा दिया जाएगा हमारा टर्म, लेकिन टर्म के लेफ्ट एंड राइट में अगर वेस्ट स्पेसेस होंगे तो उनको स्ट्रिप कर दिया जाएगा कि वेस्ट स्पेसेस को हटा दो। लेकिन अगर बीच में कोई स्पेस आता है तो उसमें मेरे को रिप्लेस ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि जितने भी बीच में स्पेसेस होंगे उन स्पेसेस को आई वांट टू रिप्लेस विद प्लस, क्योंकि यूट्यूब स्पेसेस को प्लस कंसीडर करता है। एंड उसके बाद आपको फाइनली एक सर्चेबल यूआरएल मिल जाएगी। सो मैं अभी जस्ट आपको सर्चेबल यूआरएल को प्रिंट करके दिखा रहा हूँ कि हमारे को एक्चुअल में क्या मिला। सो अगर देखो मैंने नीचे से यहाँ पर कुछ भी गलती से भी अगर यूजर ने कुछ ज्यादा स्पेस दे दी है लेफ्ट एंड राइट में एंड बीच में भी दे दी है, अब मैं जब यहाँ पर आकर इसे रन भी करा रहा हूँ ना पाइथन, इसके बाद हमारा यूट्यूब सर्च नाम से है एंड एंटर दबाया, सो सी हमारी यूआरएल क्या आई। इस यूआरएल को अब अगर मैं ले जाकर अपने वेब ब्राउजर में लिख दूं, इस यूआरएल को अगर मैं ले जाकर अपने वेब ब्राउजर में लिख दूं, यहाँ पर सी मैंने लिख दिया उसी यूआरएल को, तो हमारे को सर्च रिजल्ट भी मिल रहा है। लेकिन ये जो काम भी अभी मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, ये काम भी मुझे मेरे पाइथन प्रोग्राम के थ्रू करवाना है। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। फॉर डूइंग दिस थिंग वी नीड अ थर्ड पार्टी मॉड्यूल। यहाँ से हमारे को एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल की जरूरत पड़ जाती है। अब वो कौन सा है? सो पाइथन ऐसे ही सर्च करोगे मॉड्यूल टू मेक HTTP request. Okay, Python module, Python library to make HTTP request. So यहाँ पर देखोगे get and post request, geeks for geeks, HTTP client, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन never trust on these third party things। और इसके आगे जो भी टर्म लिखते हो आप उसके आगे पाई लिखते हो। पाई से आपको यहाँ पर जो भी चीजें मिलेंगी, सी यहाँ पर हमारे पास एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पर ये रही हमारी एक रिक्वेस्ट है, इसकी हेल्प से हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और यहाँ पर पिप इंस्टॉल कमांड भी दे रखी होगी और थोड़ा बहुत आपको यूज करने के केसेस भी बता रखे हैं इसे कि कैसे यूज कर सकते हैं। सो सी यहाँ पर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, डॉट गेट लिखते हैं और अपना यूआरएल देते हैं। उसके बाद हम जेसन में अगर डेटा लेना चाहते हो तो जेसन में मिल जाएगा, या जिस भी फॉर्मेट में आप लेना चाहते हो कि हेडर चाहिए आपका, फूटर चाहिए आपको, या जो भी चीजें आपको चाहिए वो आप यहाँ से मांग सकते हो एक रिक्वेस्ट भेजने के बाद। कहने का मतलब मेरा ये। सो रिक्वेस्ट एक लाइब्रेरी हो सकती है। एक और लाइब्रेरी है हमारे पास जो ऐसे ही केसेस में हमारे को हेल्प करती है, वो है URL lib3। ये एक लाइब्रेरी है हमारी URL lib3, जो I personally prefer for making the HTTP request and all. Why? Just because ये बहुत ज्यादा सिंपल है। हमारे को जस्ट उसे इंपोर्ट करना है, URL lib pool manager नाम से एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके बाद http.request पहले में बताना है कि कैसी रिक्वेस्ट भेजनी है, दूसरे में अपनी लिंक दे देनी है। That's it. So that's how we can send the request। लेकिन पहले हमारे को इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो कॉपी करा मैंने इसे और यहाँ पर आकर, क्योंकि हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट में अभी कुछ भी इंस्टॉल्ड नहीं, ये हमारे YouTube डाउनलोडर की पहली डिपेंडेंसी बनी। ठीक है, ये हमारे YouTube डाउनलोडर की पहली डिपेंडेंसी बनी URL lib3, यानी कि अगर आपको हमारा YouTube डाउनलोडर चलाना है तो ये चीज इंस्टॉल्ड होनी नेसेसरी। URL lib3 इंस्टॉल हो चुकी है सक्सेसफुली। Since it is installed successfully, now we can go over there और see इस मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करा मैंने किसको, URL lib3 को। ठीक है, URL lib3 को इंपोर्ट करना है और क्योंकि ये थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स है तो इनका कोड वगैरह देखने से कभी भी पीछे मत हटना, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने तो बनाया नहीं है, तो हम उनको देखकर सीख कर ही करेंगे। सो मैंने यहाँ पर बोला URL lib3 को इंपोर्ट करो, सो दैट हैव बीन इंपोर्टेड। अब वो इंपोर्ट हो चुकी है हमारे लिए। सिंस वो इंपोर्ट हो चुकी है लेकिन उसका नाम बड़ा सा है, तो मैं उसको एज URL बोल रहा हूँ। लोअर केस में मैंने उसको URL बोल दिया, यानी कि मैंने उसे एलियास कर दिया फॉर माय कन्वीनियंस पर्पस। इसके बाद अब हमारे को क्या करना है, हमारे को सर्चेबल इस पे रिक्वेस्ट भेजनी है। लेकिन रिक्वेस्ट भेजने से पहले हमारे को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कमेंट्स लिखना मत बोलो, मेकिंग या प्रिपेयरिंग टू मेक रिक्वेस्ट, प्रिपेयरिंग टू मेक HTTP रिक्वेस्ट। अब मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा हूँ जिसके थ्रू मैं HTTP रिक्वेस्ट भेज सकूंगा। सबसे पहले एक HTTP ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जो कि URL.pool मैनेजर का ऑब्जेक्ट होगा।
क्योंकि हमने इंटरनेट पे ऐसा कोड देखा है। ठीक है, टूल मैनेजर का ऑब्जेक्ट हो गया। फिर रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो मैंने एक रिजल्ट वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर बोला मैंने http.request I want to send। अब उस रिक्वेस्ट को मुझे गेट रिक्वेस्ट, जब आप किसी चीज की डिमांड करो, लाइक आप यहाँ पर आकर क्या कह रहे हो, इधर आपने एक यूआरएल लिखी और आप यूट्यूब को कह रहे हो कि मुझे इसका रिजल्ट दो, यू आर डिमांडिंग फॉर समथिंग, यू आर आस्किंग टू यूट्यूब टू गिव यू समथिंग। ठीक है, सो ये हमारी एक गेट काइंड की रिक्वेस्ट है। सो मैंने यहाँ पर लिखा कि किस काइंड की रिक्वेस्ट है हमारी, ये गेट काइंड की रिक्वेस्ट है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया, ये रही हमारी सर्चेबल यूआरएल, इस यूआरएल पे हमारे को रिक्वेस्ट भेजनी है। सो रिक्वेस्ट सेंड हुई उस पे, और उसके बाद व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू प्रिंट द रिजल्ट। और फिर मैं एक बार स्टडी कर रहा हूँ कि इस रिजल्ट में हमारे को एक्चुअली क्या क्या मिला है, ये है क्या क्या चीज, हमारे को दे क्या क्या चीज रहा है। तो मैंने इस पे जस्ट DIRB करके देखा, सेव करा। आफ्टर सेविंग दिस आउट, गेट ओवर हियर, और वापस से यहाँ पर आकर जस्ट मैंने पाइथन और YouTube सर्च को ही वापस से रन करा। सो मॉड्यूल लोडेड, सी वी गॉट आवर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, हमारे को रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मिला। और DIR करने के बाद उससे हम ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, रीडेबल, स्टेटस, स्ट्रीम, स्ट्रिक्ट, इसके अंदर FP, इसके अंदर डेटा नाम से भी एक वेरिएबल है। आई थिंक कि ऑल द डेटा, एक्चुअली आप किसी भी HTML पेज पे रिक्वेस्ट भेजते हो तो आपको क्या मिलता है, मतलब किसी भी साइट पे रिक्वेस्ट भेजते हो तो आपको मिलता है ये है उस साइट का कोड, पूरा HTML का कोड। हमारे को इस कोड में से ही किसी ना किसी थिंग्स को ग्रैब करना है। जैसे कि अगर मैं इस वीडियो की बात करूं, इस पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे, सो हमारे को उसके डिव पे ले जाया जाएगा, यानी कि उसके कोड पे ले जाया जाएगा। अब उसके कोड पे अगर हम पहुंचते हैं, वहां पर पहुंच के देखोगे तो यहाँ पर सी बहुत सारी, ये देख रहे हो सारा टाइटल वगैरह यहीं पे लिखा हुआ है, सब कुछ इधर ही लिखा हुआ है हमारा, ये टाइटल एंड ऑल। सो यही सारी इंफॉर्मेशन में से हमारे को कहीं ना कहीं इसकी सारी डिटेल मिलेगी, क्या इसकी वॉच आईडी है, क्या इसका काइंड है, क्या 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 इसका स्टफ है, ये सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, सो सी यूट्यूब वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको दे रखी है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। सो इसी में से हमारे को इन्फॉर्मेशन में पता लगेगा कि हमारा रिजल्ट क्या क्या आया है और हमारे को किस चीज को एक्सेस करना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को यहीं से पता लगेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो अब हमारे को वो ये जो HTML हमारे को स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है वो मुझे यहाँ पर चाहिए। अब यहाँ पर चाहिए तो हमने जो रिक्वेस्ट भेजी थी उस रिक्वेस्ट से हमारे को रिजल्ट मिला। अब उस रिजल्ट के अंदर बहुत सारा स्टफ था, एक चीज उसके अंदर थी रिजल्ट डॉट डेटा, दिस वाज द थिंग, ये एक चीज थी, रिजल्ट वाज डेटा, रिजल्ट डॉट डेटा। एंड अगेन रन करा, वेट करो थोड़ी सी देर, सी व्हाट वी आर गेटिंग, द एंटायर HTML कोड। हमारे को ये वो पूरा HTML जो वहां पर आपको भी मैंने लिखा हुआ दिखाया था ना, ये पूरा वही HTML है, लेकिन ये कुछ प्रिटीफाई फॉर्म में नहीं है, ये HTML की फॉर्म में ही नहीं दिख रहा है एक्चुअली, अगर मैं इसे बताऊं तो। इसको सुधारने के लिए इसके अंदर से अगर मैं अभी चीजें ढूंढने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो हो भी सकता है बहुत ज्यादा आसानी से। और वो कैसे हो सकता है, सी जितने भी थोड़ा या पहले से बताएंगे, जो आपने राइट क्लिक करके जो जावा का कोड, HTML का कोड दिख रहे थे। हाँ, वो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाओगे किसी भी पेज पे तो आपको ये HTML का कोड दिखेगा और इसी कोड से ये सारी की सारी चीजें रिप्रेजेंट होती है। तो आप अगर इस पे क्लिक कर रहे हो ना तो इनडायरेक्टली आप यहाँ पर से किसी कोड पे जा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो अगर मैंने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो मैं इनडायरेक्टली यूं मान लो यहाँ पर ये देख रहे हो काफी सारी वॉच आईडीज थी, सी ये रही एक वॉच आईडी, इनमें से ऐसे ही काफी सारी एक वॉच आईडीज है, इन्हीं के ऊपर हम रिक्वेस्ट करते हैं जस्ट क्लिक कर करके। तो ये जो वॉच लिखा हुआ है ना, ये जो ये वॉच लिखा हुआ है, ये एक वीडियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे को अब इस पूरी यूआरएल से ये सारे के सारे वॉच आईडीज वगैरह ये सब कुछ फाइंड करके निकालना है। सो ये एक्चुअली मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी है अगर हमारे को रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखने आते हैं तो। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने आते हैं तो ये बहुत ज्यादा इजी है हमारे। अब एक बार ही देख लेते हैं, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन जो अप्लाई हो पाता है वो सिर्फ किस पे हो पाता है, स्ट्रिंग पे। तो लेट्स चेक कि ये रिजल्ट डॉट डेटा का जो टाइप आया है वो एक्चुअली है कौन सा ऑब्जेक्ट। अगर स्ट्रिंग होगा सो वी कैन हैप्पीली डू द थिंग्स, हम उसे बहुत ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। बट सी ये क्या है, हमारा बाइट्स है, स्ट्रिंग तो नहीं है। तो सिंस स्ट्रिंग नहीं है तो हमारे को इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा।
सो लेट्स कन्वर्ट इट टू str एंड चेक कि ये कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको देखते हैं, अगर नहीं होगा फिर वी विल फाइंड द ऑल्टरनेटिव। वेट, सो नाउ व्हाट वी गेट द str। सो अब हमारे को बेसिकली पेज का str डेटा हमारे को यहाँ पर मिल जाएगा। सो लेट्स से मैंने यहाँ पर पेज बोल दिया, पेज इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, रिजल्ट डॉट डेटा, दिस इज आवर पेज इज गोइंग टू बी। एंड अब हमारे को सारा डेटा मिल चुका है। अब हमारे को उसमें से सारे वीडियोस को फाइंड करना है भाई, सारी वीडियोस की आईडीज को एक्चुअली फाइंड करना है, और वो भी बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आप देखोगे ना किसी भी वीडियो पे, इफ यू क्लिक ऑन एनी वीडियो, लेट्स से मैंने इस पे क्लिक करा तो सी आपको यहाँ पर ये जो यूआरएल पैटर्न मिला है, सी आपको यहाँ पर ये जो हमारे को यूआरएल पैटर्न मिला है, मैं नीचे लिखता हूँ इसे, सी ये यूआरएल पैटर्न के अंदर भी इतनी चीज कांस्टेंट रहती है, बदलती है तो सिर्फ और सिर्फ क्या, आगे वीडियो की आईडी, जो आईडी डालोगे वो प्ले हो जाती है, ठीक है। सो बदलती है सिर्फ क्या, वीडियो की आईडी। सो वीडियो की आईडी बदलनी है, बाकी यूआरएल हमारी कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। सो इतनी यूआरएल हमारी लेट्स से कांस्टेंट रहने वाली है, ये रही हमारी कांस्टेंट। सो अब हम क्या कर रहे हैं, फाइंडिंग द वीडियोस। अब हम अपनी वीडियोस को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब वीडियोस को फाइंड करने के लिए वी गॉट दैट स्ट्रिंग डेटा। यहाँ पर हमारे एक मॉड्यूल की डिपेंडेंसी और बड़ी, इंपोर्ट आरई, जो कि हमारे पास पहले से ही रेगुलर एक्सप्रेशन। सो मेरे को अब एक पैटर्न बनाना पड़ेगा जिसकी हेल्प से मैं ऐसी चीजों को लाइक कैच कर सकूं, ग्रैब कर सकूं। सो अब मैं जिसके लिए लुक कर रहा हूँ वो मेरे लिए जो मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसके स्टार्टिंग में तो हमेशा यही लिखा होगा वॉच, क्वेश्चन मार्क के पास फंक्शनैलिटी है जिस बिकॉज, तो मेरे को बैक स्लैश से इसकी फंक्शनैलिटी रिमूव करनी पड़ी। उसके बाद v होगा, उसके बाद इक्वल्स टू होगा, और उस इक्वल्स टू के बाद अब क्या क्या चीजें अलाउड है, इट कैन बी ए टू जेड अल्फाबेट, ये ए टू जेड अल्फाबेट हो सकता है, इट कैन बी ए टू जेड लोअर केस एज वेल, वो लोअर केस भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी 0 to 9 नंबर्स, सो 0 to 9 नंबर्स भी हो सकते हैं। इट कैन बी अंडरस्कोर एज वेल, क्योंकि कई बार इनमें देखोगे आप अंडरस्कोर्स भी होते हैं। ये जितने भी हैंगे, लेट्स से अभी तो नहीं दिख रहा है इस पे, इस वाली में भी नहीं है अंडरस्कोर, लेकिन कई यूआरएल मतलब कई वॉच आईडीज में यहाँ पर अंडरस्कोर्स भी होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अंडरस्कोर्स को भी ले लिया, और ये एटलीस्ट एक बार होगा, फिर कितनी भी बार हो सकता है। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा पेज मिला है उसमें से मेरे को सारे वॉच आईडीज को, तो वीडियोस नाम से एक वेरिएबल बनाया मैंने, जिसमें मैंने बोला re.find all, कैन यू फाइंड ऑल व्हाट, मुझे फाइंड करने हैं वो सारे पैटर्न्स जो इस पेज पे हैं, ठीक है। और उसके बाद फाइनली आई एम ट्राइंग टू प्रिंट आउट व्हाट, वीडियोस। तो सी रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत यूजेबल थिंग्स हैं, बहुत ज्यादा यूज भी होती है। क्यों यूज होती है, बहुत हेल्प करती है चीजों को फाइंड करने में हमारे। सो वापस से सेव करते हैं, रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे को कितने क्या मिले। सो सी हमारे को काफी सारी वॉच आईडीज मिल चुकी है, हमारे को काफी सारी वॉच आईडीज मिल चुकी है, लेकिन इसमें से कई वॉच आईडीज, ये सारी की सारी उस पेज पे आई हुई वीडियोस हैं। जब आपने सर्च करा ना यूट्यूब पे जाकर समथिंग अबाउट दैट, जो भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, जब आपने ये सर्च करा तो आपको ये जो पेज मिलता है ना स्क्रीन पे, सी वेट लेट मी क्लोज दिस स्टफ। सो जब आपने यहाँ पर आकर सर्च करा तो ये जो रिजल्ट मिला है, इन सारी वीडियोस की वॉच आईडीज आपको मिल चुकी है। सो वी फाउंड दोस ऑल वॉच आईडीज, हम हमारे को सारी वॉच आईडीज मिल चुकी हैं सिंस। तो अब उन्हें हम चाहें तो प्ले भी कर सकते हैं। अब वो प्ले कैसे करेंगे हम, अगर उन्हें प्ले करना चाहते हो तो मतलब किसी भी एक वॉच आईडी को, वीडियोस के अंदर हमारी सारी वॉच आईडीज आ चुकी है, तो सबसे पहली चीज मुझे डुप्लीकेसी नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज क्या चाहिए मुझे, डुप्लीकेसी नहीं चाहिए। सिंस आई डोंट वांट डुप्लीकेसी, तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, जो भी रिजल्ट आया है उसे सेट में डाल दो, ठीक है। सो अब डुप्लीकेसी हो गई, इससे रिमूव। इसके बाद सेट से मैंने इसे वापस से लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि मैं इसके अंदर थोड़े से चेंजेस भी करने वाला हूं, यानी कि इससे हमारी डुप्लीकेसी रिमूव हो चुकी है बिल्कुल। ये हमने किस लिए करा है, टू रिमूव डुप्लीकेसी, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करा है हमने कि हमारी सारी डुप्लीकेसी जो होगी वो रिमूव हो जाएगी इससे, ठीक है। सो डुप्लीकेसी रिमूव कर दी हमने। इसके बाद हमारे को सारी वीडियोस की लिंक मिल चुकी है।
हमारे पास अगर आप उस वीडियो को ओपन करके देखना चाहते हो तो हमारे पास एक्चुअल में एक और मॉड्यूल है जिसका नाम है वेब ब्राउजर। ठीक है, इसको एज WB मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो इसकी हेल्प से आप कोई भी एक लिंक को वेब ब्राउजर में खोल सकते हो। तो सी मैं इसे बंद कर रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पर बादशाह सॉन्ग्स लिखा हुआ है, वट एवर थिंग इज रिटन ओवर हियर, मैंने बोला वीडियोस की एक एलिमेंट को सिर्फ मैं उसमें खोलना चाहता हूँ। तो एक तो लिंक हमारी बनी हुई होनी चाहिए। अब लिंक में हमारी, क्यों मैं ये कह रहा हूँ, बेसिकली क्योंकि जब आप क्रोम पे यूट्यूब पे जाकर कोई भी वीडियो को वॉच करते हो तो सी यहाँ पर जैसे जो भी नॉट यूआरएल को हमने सर्च करा तो सर्च की हमारी ये कांस्टेंट यूआरएल थी, हमने ये पहचान के यहाँ पर स्टोर करा दी थी। ऐसे ही वॉच करने टाइम की भी हमारी एक कांस्टेंट यूआरएल होती है। तो सी जब मैं यहाँ पर आया और ये है हमारी बेसिकली कांस्टेंट यूआरएल, तो मैंने उसको बंद कर दिया और ये रही हमारी वो कांस्टेंट लिंक, यू कैन से ये हमारी वॉच लिंक है, वॉच यूआरएल लेट्स से, ये हमारी वॉच यूआरएल है कि हम वॉच कर सकते हैं इससे। सो ये जो यूआरएल है हमारी वो एक्चुअली ये है, लेकिन वॉच आईडी तो मैं अपनी खुद की डालने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ से वॉच आईडी वाला सारा टर्म हटा दिया और ये चीज यहाँ पर मैंने रख दी। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को वेब ब्राउजर में ओपन करके दो, तो wb डॉट ओपन न्यू टैब या ओपन न्यू बहुत सारे हैं यहाँ पर। सो लेट्स से ओपन न्यू टैब, मैंने बोल दिया कि मेरे को कौन सी यूआरएल ओपन करनी है, वॉच यूआरएल डॉट फॉर्मेट करा और इसके अंदर वीडियोस में से कोई भी एक वीडियो निकाल के मैंने डाल दी। सो लेट्स से 0th एलिमेंट की वीडियो डाल दी। इसके बाद यहाँ पर आया और प्रोग्राम को सी मैं क्रोम बंद कर दे रहा हूँ जान के, जिससे आपको मैं दिखा सकूं कि मैंने नहीं खोला, खुद खुलेगा वो। एंटर दबाया मैंने यहाँ पर आकर ये यूट्यूब सर्च को और थोड़ी सी देर वेट करो। सो सी जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर था उसके अंदर इसने जो भी टर्म हमने सर्च करा था उसके अकॉर्डिंगली कोई भी एक रैंडम वीडियो या पहली वीडियो एक्चुअली इसने करी, खोल ली हमारे लिए। और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है जिसमें यूट्यूब का मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन सी हमारे लिए खुद ब खुद एक वीडियो ओपन हुई है। ओके, हमारे लिए खुद ब खुद एक वीडियो ओपन हुई है, हमारे लिए खुद ब खुद एक वीडियो को चलाने की कोशिश करी गई है यहाँ पर। ओके, सो कहने का मतलब ये है अब हमने वीडियो को ढूंढ लिया है अपनी। ठीक है, अब उस वीडियो के रिगार्डिंग भी और आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हम अब फर्दर चेक करेंगे, लेकिन अभी हमने सिर्फ क्या करा है, वी हैव सर्च्ड ऑन टू द यूट्यूब, हमने यूट्यूब पे सर्च कर लिया। ओके गाइस, सो यहाँ तक कोई भी इश्यू, कोई भी डाउट? यस सर।